ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम एमएस 2018 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 32 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन वैसे इजी क्वेश्चन ही था, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे एक कन्वर्जेंट सीरीज दे के रखा है और पॉजिटिव रियल नंबर्स। अभी यहाँ पे तुम्हें चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बना के दिया गया है, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। तो तुम्हारे पास मैं यदि बताया कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। मैं पेज को एक बार जूम आउट कर रहे हैं। ओके, तो तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन की मैं यदि बात करें, तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है ये जो सीरीज है, ये सीरीज है कन्वर्जेंट एंड ये पे जो सीरीज को बनवाने वाला जो सीक्वेंस है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर ऑल इन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स को लेके सीरीज बन रहा है। दैट मींस हियर वी कैन थिंक अबाउट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो ये जो भी है ठीक है ना, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमारे लिए बन गया, राइट। अच्छा, अभी ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट है हम क्या करेंगे, हम एक एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सोल्यूशन को आगे लेके जाएंगे। ऑप्शन ए हमें बोल रहा है कि सीरीज an स्क्वायर इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो क्या ये सही है? देखो मेरे पास यदि an कन्वर्जेंट, मैं ऑप्शन ए की बात कर रहे, मेरे पास गिवन जो था, गिवन में तो an कन्वर्जेंट था, ये मेरा गिवन था कि मेरे पास गिवन कि मेरे पास सीरीज an कन्वर्जेंट। तो सीरीज an कन्वर्जेंट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास बाय नेसेसरी कंडीशन हमारे पास ये जानकारी तो ऑटोमेटिक प्राप्त हो गया कि n टेंड्स टू इंफिनिटी an मेरा जीरो, an मेरा जीरो पे चला गया। फाइन, मतलब an सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रहे हैं। अभी कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट पे यदि कन्वर्ज करे दैट मीन्स फॉर any given epsilon greater than 0 there exists a not belongs to natural number such that कि मेरा an mod of an minus 0 is less than epsilon for all n greater than equals to n not। मैं यहाँ पे जस्ट मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने का जो कंडीशन है उसको मैंने अप्लाई किया, ये जो डेफिनेशन है मैंने उसको ही अप्लाई किया। मेरे पास an जीरो पे जाना, दैट मीन्स अल्टीमेटली मेरे पास मॉड ऑफ an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। मतलब सामने का कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ के उसके बाद का सभी टर्म के लिए जो an सीक्वेंस में जो मेंबर्स है वो सभी एप्सिलॉन से छोटा होगा। अच्छा एक बात बताओ, an तो मेरा पॉजिटिव का ही था, तो मैं मॉड देना और ना देना कोई डिफरेंस तो नहीं लाते यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉड को थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ओमिट कर दिया, रिमूव कर दिया, राइट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो an है ये जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, एक फाइनल स्टेज के बाद सभी टर्म जीरो के नजदीक जा रहे हैं। दैट मीन्स ये जीरो के बहुत ही मतलब इसके मतलब वेरी क्लोज है, बहुत ही नजदीक है ये हर एक टर्म्स, राइट। दैट मीन्स जब जीरो के नेबरहुड की मैं यदि बात करें, हाउएवर स्मॉल नेबरहुड की मैं यदि बात करें, तो उन केस में मेरे पास जब इस जीरो के स्मॉल नेबरहुड की मैं यदि बात करें, मानो अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा इज वेरी नियर टू जीरो, मतलब वेरी नियर टू जीरो, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा से छोटा होगा। ये तो तुम्हें पता ही है, जैसे 1/2 एंड 1/2 स्क्वायर, इनमें से कौन छोटा होता है? पावर बढ़ने पर वैल्यू घटता है, पावर बढ़ने पर वैल्यू घट जाता है। कब? जब तुम जीरो के नजदीक चले जाओगे, जीरो के नजदीक चले जाओगे। दैट मीन्स मेरे यहाँ पे an जो है, मैंने यदि an के ऊपर पावर को बढ़ा दिया, पावर बढ़ने पर वैल्यू घटता है, दैट मीन्स मेरा an स्क्वायर इज लेस देन an होगा, क्योंकि जीरो के वेरी क्लोज है ना। चीजें को समझो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, राइट। फाइन, दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम्हारे पास मिल गया कि an स्क्वायर इज लेस देन an। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास an तो था सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स,
उसको लेके के सीरीज बना दिया गया था और जो सीरीज था कन्वर्जेंट, तो ये तो पॉजिटिव का है। अभी तुम्हारे पास ए एन स्क्वायर जो है वो भी पॉजिटिव का है। सो हियर यू कैन अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट जो है वो नॉन नेगेटिव टर्म्स के लिए ये लागू होता है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट हियर यू कैन से दैट एज हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है बेटा कि जब बड़े वाले सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि इनका जो छोटा वाला सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगा। अभी बड़े वाले सीरीज ये कन्वर्जेंट होगा, ये तो गिवन ही था हमारे पास, ये तो गिवन ही था कि ए एन मेरा कन्वर्जेंट। दैट मीन्स यहां से हमारे पास बाय अप्लाइंग, यहां पे तुम लिखो बाय अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करके हम यहां पे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जब मेरे पास ए एन कन्वर्जेंट है, जब बड़े वाला कन्वर्जेंट होगा तो छोटे वाले तो कन्वर्जेंट हो गए। इज इट ओके? दैट मीन्स हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि ए एन स्क्वायर इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। एंड ऑप्शन ए तुम्हें यही बता रहा था कि मेरा ए एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, तो ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पेज को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा जगह भी मिल जाएगा हमें। तो अभी तक हमारे पास ऑप्शन ए सही निकल के आ गया। ऑप्शन बी क्या बोल रहे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए एन इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो ये जो है इसके लिए एक मतलब जो कि सबसे बेसिक एक तुम काउंटर एग्जांपल ले सकते हो जो कि हर किसी के दिमाग में आना चाहिए, 1/n²। तो तुमने इसको ले लिया तो ये तुम्हारे पास कन्वर्जेंट है, दिए गए कंडीशन एंजॉय किया। लेकिन जब तुम स्क्वायर रूट ऑफ ए एन करोगे तो ये तुम्हारे पास 1/n, जो कि बाय अप्लाइंग पी टेस्ट यू कैन से दैट सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये तुम्हारे पास गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन सी बोल रहा है कि तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन एन इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, यस और नो। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास ए एन जो है, ए एन को लेके जो सीरीज बने थे ये बने थे कन्वर्जेंट, राइट। एंड तुम्हारे पास ये जो बाई पी टेस्ट से तुम इसको भी तुम चेक कर सकते हो कि 1/n² ये भी कन्वर्जेंट सीरीज है। अच्छा, तुम्हारे पास एक बात और देखो, ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है। तो जब पॉजिटिव मतलब नंबर्स को लेके तुम चर्चा करोगे तब तुम वहां पे ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई होता है पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव के टर्म्स के लिए अप्लाई होता है। तो हालांकि हमारे यहाँ पे तो ए एन भी पॉजिटिव का है, मतलब यहाँ पे जो 1/n² ये भी पॉजिटिव का है। तो हियर यू कैन अप्लाई ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। इज इट ओके? दैट मीन्स मैंने ए एम मैं भी क्या करेंगे, मैं ए एन एंड 1/n² इन दोनों को लेके काम करेंगे। तो ए एन प्लस 1/n² अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन इंटू 1/n² स्क्वायर रूट, राइट। दैट मीन्स हमारे पास क्या मिल गया कि ए एन स्क्वायर रूट में इसको मतलब लेफ्ट साइड से लिखने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन एन इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 ए एन प्लस 1/2 1/n²। ये मिल गया तुम्हारे पास। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास मैं यदि बताए राइट साइड पे 1/2 ए एन को लेके जो सीरीज बनेगा ये भी कन्वर्जेंट, 1/2 1/n² इसको लेके जो सीरीज बनेगा ये भी कन्वर्जेंट। सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज, यहाँ पे तुम पॉजिटिव को लेके काम कर रहे हो तो ये भी तुम्हारे पास कन्वर्जेंट एंड पॉजिटिव को लेके काम कर रहे हो। दैट मींस यहाँ पे यू कैन अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट से यू कैन से दैट कि बड़े वाले सीरीज जब कन्वर्जेंट होगा तो ये इंप्लाई करेगा हमारे जो छोटे वाला सीरीज है मतलब छोटा जो सीरीज है इनसे छोटा जो है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। दैट मींस Here by applying comparison test we can say that the series given in option C is also convergent. That means हमारे पास अभी तक के लिए ऑप्शन ए सही हुआ, ऑप्शन बी गलत हुआ, ऑप्शन सी फिर से सही हो गया। अभी हम ऑप्शन डी को लेके चर्चा करेंगे। ऑप्शन डी में जाने के लिए मैं पहले तो पेज को एक बार फिर से इरेज कर देंगे। तो अभी तक हमारे पास ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन डी बोल रहे कि क्या
स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन एन रेज टू द पावर 1/4, तो क्या ये कन्वर्जेंट होगा? यस और नो? इज इट कन्वर्जेंट? देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे दिमाग में ऑलवेज ये होना चाहिए कि मेरे को ए एन जो भी लेना है, ए एन को मुझे कन्वर्जेंट सीरीज ही लेना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। इज इट ओके? तो मैं क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे मानो मैंने ए एन को ले लिया कुछ ऐसे 1/n रेज टू द पावर 3/2, तो ये जो है ये तुम्हारे पास कन्वर्जेंट है। भाई अप्लाइंग पी टेस्ट, पी टेस्ट में p ग्रेटर देन 1 होने पर कन्वर्जेंट, एंड पी टेस्ट में सीरीज को दिखने में कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, एंड p लेस देन इक्वल्स टू 1 होने पर डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 3/2 which is greater than 1, so that's why that series is convergent, राइट? यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अभी मैंने यदि यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इसको चर्चा करना, इसको लेके स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन एन रेज टू द पावर 1/4, इसको लेके चर्चा करना। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, मैंने ए एन को क्या ले लिया 1, मतलब मैंने ए एन को ले लिया 1/n रेज टू द पावर 3/2, तो ए एन रेज टू द पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए एन मेरे को क्या देगा 1/n रेज टू द पावर 3/4 देगा। इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? दैट मीन्स तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए एन मीन्स 1/n रेज टू द पावर 3/2 होल रेज टू द पावर 1/2 इनटू यहाँ पे क्या था 1/n रेज टू द पावर 1/4। दैट मीन्स व्हाट यू हैव 1/n रेज टू द पावर 3/4 इनटू n रेज टू द पावर 1/4। दैट मीन्स तुमने यहाँ पे 1/n रेज टू द पावर 3/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स व्हाट यू हैव अल्टीमेटली तुम्हारे लास्ट में जाके 1/n मिल गया। दैट मीन्स 1/n मिल गया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन एन रेज टू द पावर 1/4, ये 1/n दे दिया विच इज डाइवर्जेंट। एंड क्वेश्चन में बोल रहा था कि इट इज ऑलवेज, मतलब ये हमेशा कन्वर्जेंट होगा, लेकिन हमारे पास तो एक एग्जांपल मिल गया ना जिसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट तो नहीं हो रहा था। दैट मीन्स दिए गए ऑप्शन में जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हम यहाँ पे ऑलवेज नहीं कह सकते। दैट मीन्स मैं यदि अभी पूरे पेज को इरेज करके फाइनल आंसर की बात करें, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ए गलत, सॉरी ए से ही बी गलत, सी से ही डी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहते हो ताकि तुम क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम स्क्रीन पे दिए गए ये नंबर पे तुम कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है सभी एकदम कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है, और टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में जो भी क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेगा सभी होगा एकदम कंप्लीटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल। तो वहां पे भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, तो मैं आशा करेंगे इसको तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।